हे गाइस, आप लोग कैसे हो? SaMon यूट्यूब चैनल से मैं सम्राट। तो मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया जो इनिशिएटिव इंडिया में चल रहा है, ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है अगर आप देखिएगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा 2013-14 साल की टाइम में जिस तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देखने को मिलता था मार्केट में, आज के दिन में अगर आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। इवन ऐसा कुछ प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट इंडिया में पहले मैन्युफैक्चर होता ही नहीं था, आज के दिन में वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया सच में काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल है एंड काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बट अगर आप देखिएगा, मुझको पर्सनली लगता है, ये आपको लगता है या नहीं लगता है वो आपके ऊपर है। जो स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, ये सेगमेंट में मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया जो है कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है। मतलब सक्सेसफुल तो है बट कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को बाकी पार्ट में जाने का पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसके लिए देखिए चैनल में व्यूअर्स टू सब्सक्राइबर का रेशियो 1% का भी नीचे चल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए। तो इससे आपको भी इस तरह वीडियो मिलते रहेगा ना, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। कुछ भी चीज़ जानना है फील फ्री होकर कमेंट कीजिए, कमेंट के आंसर आपको मिल जाएगा। एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक होगा स्पेशली ये वीडियो का व्यू जो उतना ही ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो का बाकी पार्ट। तो इसका सबसे पहला एक एग्जांपल, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ। तो 2013-14 साल की टाइम में देखेंगे तो उस टाइम के जो स्मार्टफोन देखने को मिलता था वो बाहर से इंपोर्ट होकर आते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से ही इंपोर्ट होकर इंडिया में आते थे। बट आज के दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देखिएगा मेड इन इंडिया देखने को मिलता है एंड ये बहुत ही अच्छा गर्व की बात ही है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया से आप एक्सपोर्ट हो रहा है स्मार्टफोन, बाहरी कंट्री में जा रहा है। फ्लैगशिप सैमसंग एप्पल का फोन भी एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट एंड अमेरिकन मार्केट में भी। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो मेक इन इंडिया तो नॉर्मल भी सक्सेसफुल आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप गौर से नोटिस कीजिएगा, ये जो मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है ना, इसके अंदर इंडियन ब्रांड का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि 2014-15 साल से देखा जाए तो 2021 साल खत्म होने जा रहा है, 7 साल में अभी तक अगर आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड जो कंट्रीब्यूट किया मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने में, इसमें चाइनीज ब्रांड, साउथ कोरियन ब्रांड एंड इसका साथ और ताइवान ब्रांड, ये सब देखने को मिल रहा है। बट इंडियन ब्रांड का कंट्रीब्यूशन आपको ना की बराबर देखने को मिलेगा। एंड ये जो लगता है मुझको, इसके लिए मेरे लिए पर्सनली लगता है मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन एंड टेलीविजन ये सब सेगमेंट में सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि जब हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने का बात कर रहे हैं जिधर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, इंडिया में ही सब कुछ होगा, तब उधर इंडियन ब्रांड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट स्मार्टफोन मार्केट में अगर आप देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन का मार्केट आज के दिन में चाइनीज़ ब्रांड के पास ही है। ओप्पो, शाओमी, वीवो बोलिए, ये सब ब्रांड के पास। इंडियन माइक्रोमैक्स, लाभा, इसका छोड़कर कार्बन को अगर देखिएगा, स्मार्टफोन आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ ट्राई किया कम बैक करने के लिए माइक्रोमैक्स, लाभा, बट उतना अच्छा मतलब सक्सेसफुल फ्रूटफुल नहीं हुआ, ये आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है। एंड इसका पीछे रीजन क्या है? तो मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया में अगर आप देखिएगा, ये सब जो ब्रांड, चाइनीज ब्रांड एंड साउथ कोरियन ब्रांड और जो भी ब्रांड आप देखिएगा, ये जिस लेवल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इंडियन ब्रांड के पास इतना पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इतना पैसा नहीं है कॉम्पिटिशन करने के लिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है इंडियन ब्रांड के लिए। एंड इससे जो है आपको निकलने के लिए, इंडियन ब्रांड को और भी आगे आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्कीम ले आना चाहिए। पीएलआई स्कीम है, ये आप लोगों को भी पता है, मुझको भी पता है, सभी को है भाई। पीएलआई स्कीम का जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले रहा है ना, ये बाहर की ब्रांड को ही देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा शाओमी को देखिएगा, ओप्पो, वीवो एंड सैमसंग, ये सब ब्रांड सबसे ज़्यादा फायदा ले रहा है पीएलआई स्कीम की पास से। क्योंकि ये सब ब्रांड जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा पीएलआई स्कीम का जो फायदा है वो उतना ही ज़्यादा ले पाएगा। बट इंडियन ब्रांड जो है उतना अच्छे से फायदा नहीं ले पा रहा है। इसके लिए देखिए माइक्रोमैक्स जो है, माइक्रोमैक्स के इन सीरीज के अंदर इतना अच्छा फोन लॉन्च किया, बट फिर भी मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। एंड फोन लॉन्च के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, जब अच्छे से फोन नहीं सेल होगा तो एक ब्रांड किस तरह से एक की बाद एक अच्छा फोन लॉन्च करेगा, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसलिए देखिएगा माइक्रोमैक्स को उतना अच्छा फोन आज के दिन में लॉन्च होते नहीं देखने को मिल रहा है। एंड इस मामले में ही देख सकते हैं इंडियन ब्रांड जो है मेक इन इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूट ठीक से नहीं कर पा रहे। तो इससे निकलने के लिए मुझको पर्सनली लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऐसा स्कीम लॉन्च करना चाहिए जो स्कीम के अंदर सिर्फ इंडियन ब्रांड को टैक्स में कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इसका साथ और भी जो तरह से जो है इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर पाए, इस तरह का कुछ स्कीम ले आना चाहिए जिससे सिर्फ इंडियन ब्रांड को ही ये कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। एंड इससे क्या होगा, ये सब इंडियन ब्रांड जस्ट लाइक अमेज़न, मतलब माइक्रोमैक्स, लाभा, कार्बन, इस तरह का ब्रांड और भी अच्छे से काम करने के लिए ट्राई करेगा। एंड अब देखिएगा
इंडिया में आज के दिन में टेलीविजन का जो मार्केट है, मतलब एलईडी टीवी बोलिए, ये सब टीवी का, उसमें भी चाइनीज ब्रांड का सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। इंडियन ब्रांड देखने को ही नहीं मिलते, मतलब 1-2% के आसपास देखने को मिलेगा। मोबाइल का तो 1% भी नहीं है। तो इस कंडीशन में निकलने के लिए ये सब काम ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए, जिससे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सच में एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, जिधर हम लोग देखेंगे बाहर की ब्रांड की साथ साथ इंडियन ब्रांड भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सेगमेंट में, एंड काफी अच्छा कंपटीशन कर रहे हैं बाहर की ब्रांड के साथ। अगर इस तरह का कंपटीशन नहीं कर पाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा, इंडियन ब्रांड हम लोग देखने को नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में। और इंडियन ब्रांड अगर इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बाहर में जाकर कैसा काम करेगा, ये भी एक सोचने वाला चीज है। आप सोचिए, जब इंडिया में कोई स्मार्टफोन ब्रांड देखने को नहीं मिल रहा है इंडियन ब्रांड, तो बाहर में आपको कैसे देखने को मिलेगा। अगर आज के दिन में और नियर फ्यूचर माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन की तरह ब्रांड अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए सब कुछ, तब फ्यूचर में जाकर ये सब ब्रांड जो और भी बाहरी देशों में जो है इसका बिजनेस करना चाहेगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में, इसमें इंडियन ब्रांड का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, जो अभी तक मुझको देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगता है ये सब के बारे में। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक लाइक देकर हम लोग का ये वीडियो का लाइक टारगेट जो 50 रखा गया वो फील कीजिए। वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी चीज जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कैसे मिल जाएगा। चैनल में आने पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको भी इस तरह वीडियो मिलता रहेगा ना, हम लोगों को भी जो चैनल ग्रो करने में हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड, कलीग मेंबर, फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होने जा रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।